अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज हम जो है वो क्या है, एक हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा और इससे हम क्या करेंगे, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे। जो हमने आइडेंटिटीज़ लास्ट लेक्चर में प्रूव की थी, आज हम उन आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करते हैं। तो वो आइडेंटिटीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे, तो आइए अब हम जो है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 9.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 ये दिया हुआ हमें। एंड वो कहता है एंड टर्मिनल R of angle is in quadrant, terminal R of angle is in quadrant first। क्वाड्रेंट फर्स्ट में एंगल बताने का मकसद है कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है और इसका एंगल जो है वो क्या कर रहा है, थीटा जो है वो क्या है, बेसिकली क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रहा है। तो हमने जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो फाइंड करने हैं उनका भी एम हम वही देखेंगे, वही रखेंगे जो हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्वाड्रेंट के अंदर होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिमेनिंग फंक्शंस। यानी बाकी जो रह गए हैं, एक गिवन है, टोटल हमने 6 को डिस्कस किया है, 6 में से एक गिवन है, बाकी जो है वो 5 हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या गिवन है, सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में गिवन हमें क्या है, साइन थीटा 12/13 और थीटा जो है वो क्या कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हमने इसे क्या करना है, रिमेनिंग में हमारे पास कॉस थीटा ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टेन थीटा ये भी कैलकुलेट करना है, सेकंड थीटा और उसके बाद है कोसेकेंट थीटा और कोटेंजेंट यानी कॉट थीटा। ये सारे के सारे हम क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं, यानी फाइंड करना है इनकी वैल्यूज को। तो अब देखिए साइन थीटा गिवन है, हम इससे कॉस फाइंड कर सकते हैं। हमने एक आइडेंटिटी जो है वो डिस्कस की थी, बल्कि हमने उसका प्रूव भी किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इस आइडेंटिटी को देखें तो साइन गिवन है हमारे पास, कॉस जो है वो अननोन रह गया, तो कॉस हम फाइंड कर सकते हैं। कॉस को इधर रहने देते हैं, साइन को उधर ले देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी क्या कर देते हैं, वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम कॉस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम साइन की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए साइन की वैल्यू हमें गिवन है 12/13, तो हम क्या कर देंगे 12/13। अब देखिए साइन पे स्क्वायर है, तो इन की वैल्यू पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो अभी ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये स्क्वायर है ये 12 पे अलग है और जो हमारे पास 13 है उस पे अलग है, 12 का स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 169।
अभी हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका ओवर कितना है 1 और 169 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 169। 169 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 169 और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 169। फिर माइनस वैसे आ गया, 169 को उस 169 से एलसीएम वाले को इससे डिवाइड करोगे, एक जैसे होने की वजह से रिजल्ट 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 144 आ जाएगा और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 में से हमने 144 माइनस कर देना है तो ये रह जाएगा 25 ओवर बन जाएगा 169। अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा cos थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का क्या हो जाएगा 13। स्टूडेंट देखिए तो अब इसके साथ डबल साइन आ गया, प्लस भी है माइनस भी है, इसमें से एक साइन हमने रखना है और एक को हमने क्या करना है रिमूव करना है। तो अभी देखिए हमने देखना है कि हमारा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो लिहाजा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो जाएगा, ये cos की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस वाले साइन को हम खत्म कर देंगे, यानी cos क्या बन जाएगा 5/13 आ जाएगा और ये क्या कर दिया हमने, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। अभी हमारे पास 4 रिमेनिंग है जिनको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए अभी देखिए हम tan कैलकुलेट करते हैं। तो tan भी हम जब उसमें डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि tan थीटा जो है ये होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। तो ये हम जो वो क्या कर देते हैं, साइन और cos दोनों की वैल्यूज हैं, साइन की वैल्यू भी है cos की वैल्यू भी है, तो दोनों को पुटिंग कर देते हैं तो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा। अब साइन हमारे पास गिवन है 12/13 और जो cos है वो भी हमने फाइंड किया 5/13। तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा 12/5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टेंजेंट थीटा की भी। और उसके बाद इन तीनों फंक्शंस के जो रिवर्स फंक्शन है, यानी हमारे पास सीकेंट, कोसीकेंट एंड कोटेंजेंट रह गए। तो अभी हम जो है वो क्या करते हैं, सीकेंट फाइंड करते हैं। सीकेंट थीटा आता है 1/cos थीटा। तो cos अभी हमने फाइंड किया था 5/13, तो ये रिवर्स हो जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा और सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13/5। ये सीकेंट भी आ गया। अभी हम कोसीकेंट को फाइंड करते हैं। कोसीकेंट होता है 1/sin। तो ये साइन हमारे पास है 12/13, तो ये आ जाएगा 1/12/13। 13 जो है वो रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये बन जाएगा 13/12 और ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसीकेंट की। लास्ट हमारे पास रह गया cot थीटा इज इक्वल टू 1/10। तो 10 हमने अभी फाइंड किया 12/5, तो ये 5 रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा और cot थीटा जो है वो क्या बन जाएगा 5/12। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, cot थीटा की वैल्यू भी आ गई। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फंक्शन गिवन था, हमने उस फंक्शन को यूज किया और जो हमने उसकी आइडेंटिटीज को पहले सीखा है उनको यूज किया। यूज करने के बाद हमने क्या कर दिया, रिमेनिंग तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो हमने फाइंड आउट कर दिए। अभी हम जो क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड कोई और इसका पार्ट लेते हैं जिसमें हम क्या कर सकेंगे, रिमेनिंग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें क्या होगा, गिवन फंक्शन भी चेंज होगा और जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो भी क्या होगा, वो भी किसी और पॉइंट पे होगा। अब तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत इजी सा काम था कि उसमें तमाम फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
तो अभी हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो 4 है इसका हम पार्ट लेते हैं 2। पार्ट 2 हमारे पास है, पार्ट 2 में गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41। बल्कि इसका हम 2 नहीं लेते, थर्ड पार्ट ले लेते हैं जो कि इससे डिफरेंट है। तो थर्ड पार्ट में गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और आगे हमें बताया गया कि एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल is in quadrant 3. The terminal arm of angle is in quadrant third. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एंगल जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी थीटा जो है वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अभी हम जो है वो cos से साइन फाइंड, जैसे पहले वाले में जो है वो क्या दिया हुआ था, साइन गिवन था, हमने cos फाइंड किया, वैसे ही हम क्या करते हैं, cos गिवन है, साइन फाइंड करेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए साइन, अब हम क्या करेंगे, cos वाले को राइट साइड पे ले जाएंगे, इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अभी हम जो है वो क्या कर देते हैं, cos की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि cos पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस, अब इस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लेने से ये 3 बन जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर लोगे तो ये बन जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, 1 और 4 का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि इसका ओवर 1 है। तो 1 और 4 का साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 4 का एलसीएम हमारे पास कितना हुआ, 4। अब 4 एलसीएम को इस 1 पे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 4, और इस 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4, और बिटवीन में माइनस। अब इस एलसीएम वाले 4 को इस 4 पे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1, और 1 को क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 1 ओवर क्या हुआ, 4। अब हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसके साथ डबल साइन है, एक साइन को हमने क्या करना है, यहाँ से खत्म करना है और एक को रहने देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट से हेल्प लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का बिहेव कैसा होता है, साइन जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे हमने साइन वाला जो है वो एक क्वाड्रेंट प्लेन बना के मैंने डिस्कस किया है, तो उसके मुताबिक साइन जो होता है वो क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो लिहाजा जो है वो पॉजिटिव को यहाँ से खत्म कर देंगे, और साइन थीटा क्या रह जाएगा, -1 ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। अभी हम क्या करते हैं, बाकी जो हमारे पास फंक्शंस बच गए हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हम टेन थीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, और ये कितनी है, -1 ओवर 2, और कॉस थीटा जो कि हमें गिवन था -√3
ओवर 2, तो अब ये देखिए ये 2 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा और ये बच जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये किसकी वैल्यू आ गई टेन थीटा की। तो अब देखिए टेन जो है वो क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिल गया। अब बाकी जो है इसमें हम जो है वो कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की माइनस 1 ओवर 2, ये 2 रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2 ओवर में रह गया 1 जो है वो नीचे ना भी लिखें तो इशू नहीं होता, माइनस का है ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यह माइनस आ गया और ये किसकी वैल्यू आ गई कोसिकेंट की आ गई। अभी हम जो है वो क्या करते हैं सीकेंट फाइंड करते हैं। सीकेंट थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा और ये 1 ओवर कॉस की वैल्यू गिवन है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब ये 2 रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा और ये सीकेंट जो है इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी हम क्या करते हैं कॉड फाइंड करते हैं, तो कॉड हमारे पास क्या आ जाएगा कॉड थीटा 1 ओवर टेन थीटा और टेन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ये वाला 1 आ गया ओवर टेन थीटा की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कॉड की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर में 1 है वो ना भी लिखें तो उसका इशू नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स ये हमने एक और फंक्शन लिया था जिससे हमने क्या किया रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने डिस्कस किया। तो अब हम जो है वो क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है यानी इससे डिफरेंट फंक्शन लेंगे और उनको भी हम क्या करेंगे इन्हीं आइडेंटिटीज की मदद से सॉल्व करके हम जो है वो रिमेनिंग फंक्शंस को फाइंड करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।